केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और चाहने वालों के बीच शोक की लहर है। शुक्रवार सुबह रामविलास पासवान के दिल्ली के सरकारी आवास के बाहर लोगों का तांता दिखाई दिया। जायजा लिया मेरे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा ने। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल शाम करीब 6:05 पर दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी से वो पीड़ित थे और जानकारी हमें ये मिल पा रही है कि पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल हम रामविलास पासवान जी के दिल्ली के सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं। 12 जनपद ये उनका सरकारी आवास है और कहीं ना कहीं एक लंबी बीमारी से रामविलास पासवान जी पीड़ित थे। कुछ दिन पहले ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो, पल पल की निगरानी कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और कल शाम 6:05 पे उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पटना में जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा क्योंकि रामविलास पासवान जी दलितों की आवाज़ थे और कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति हम कह सकते हैं कि दलित समाज को हुई है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, आरक्षण से लेके कोई और मुद्दा हो, वो जो है बहुत अच्छे से उठाते थे। चाहे उनको पार्टी लाइन से अलग जाना हो तब भी वो दलितों के मुद्दे को काफ़ी अच्छे तरीके से उठाते थे। और कहीं ना कहीं अब उनके जाने के बाद दलित समाज में काफ़ी हम कह सकते हैं कि दुख है। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति, क्या लगता है? तीस साल से मैं साथ था। मैं उत्तर प्रदेश से दलित राजनेता से बनाए थे और हम लोग के बीच में नहीं रहे, बहुत क्षति हुई। तो हम लोग अनाथ हो गए, इनके सहारे बहुत रोते। जब रेल मंत्री बने थे तो उसमें मेंबर बनाए थे, तो संचार बने थे उसमें हमें मेंबर बनाए थे। उत्तर प्रदेश से जिम्मेदारी दिए थे मेरे थे। अभी फिलहाल हम पूरे उत्तर प्रदेश के दलित सेना के अध्यक्ष हैं। हम लोग अनाथ हो गए, इनके बिना बहुत अनाथ हो गए। आंसुओं से दर्द समझा जा सकता है। बिल्कुल, दलितों की जो आवाज़ थी बहुत अच्छे से उठाते थे, चाहे वो पार्टी लाइन से अलग जाना हो। आपके आंसू बता रहे हैं कि कितना दुख हो रहा है आपको। हम लोग तो बिल्कुल टूट गए हैं, हम अनाथ हो गए बिल्कुल। हमारा तो एकदम लगता है कि अब दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे महसूस हो रहा है। जब से सुने हैं जब से हम लोग के आंसू नहीं थमा। आज से घर पर भी ऐसे कभी यहाँ आए दर्शन हो जाए। जिस दिन से सुने हैं कि तबीयत खराब है उस दिन से ऊपर वाला के दुआ तो करते ही थे, लेकिन घर में हम लोग का खाना पीना हराम हो गया था। क्या होगा अब? सर हम लोग को छोड़ के चले गए, अब क्या होगा? कौन हम लोग के देखभाल करेगा? बहुत दुखी हैं। कुछ चले जाने से सारा अंधेरा हो गया है। जीवन में लग रहा कि अंधेरा छा गया। इतना दिन हम लोग का ऐसा महसूस नहीं होता। माँ बाप से इतना दुख नहीं होता, इतना ये चले गए छोड़ के इतना दुख हो रहा है हम लोग के। हम मियाँ दीदी हैं, हम लोग जनशक्ति के राष्ट्रीय सचिव हैं। आप कहना है कि माता पिता के जाने से इतना दुख नहीं हुआ जितना इनके जाने से हुआ है। जाहिर सी बात है कि रामविलास पासवान जी हर कार्यकर्ता को, जिनसे वो मिलते थे, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते थे और यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद ये वो तमाम लोग हैं जिनका इनके साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन उनसे इतने अच्छे संबंध थे कि आज उनके आंसू निकल रहे हैं। और यही लोगों का कहना है कि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जाहिर सी बात है कि रामविलास पासवान जी, खासकर जो दलित समाज है, उनकी एक बहुत हम कह सकते हैं कि मुखर आवाज़ थे। लेकिन उनके जाने के बाद न केवल दलित समाज को काफ़ी दुख हुआ है, बल्कि जो बिहार की राजनीति है उसमें भी एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।